अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की तरफ से पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में किया जाने वाला जालिमाना इजाफा। इसकी दो बड़ी वजूहात हैं और दोनों हमारी हुकूमतों की गलत पॉलिसीज हैं, ना कि इंटरनेशनल प्राइसेस। इंटरनेशनल प्राइसेस तो कम हुई हैं। किस तरह? अगर बात करें पिछले साल सितंबर की, तो 1 सितंबर को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर खाम तेल की कीमत थी $89.7 फी बैरल, जो कि इस सितंबर को $85.5 फी बैरल हो गई है। यानी एक बैरल की कीमत में $4 का फर्क है पिछले साल सितंबर और इस साल सितंबर में। तो क्या हुआ? यह हुआ कि पिछले साल सितंबर में हमारा रुपया 240 रुपए फी डॉलर था, इस साल बढ़कर 300 रुपए को क्रॉस कर गया है। तो जो 60 रुपए में गिरावट हुई है, इसकी वजह से पेट्रोल महंगा हुआ है और डीजल भी। पिछले साल बात करें तो 1 सितंबर को मुल्क में पेट्रोल की कीमत थी 233 रुपए फी लीटर, आज 305 रुपए 36 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि पेट्रोल पंप्स इसको 306 रुपए के करीब बेच रहे हैं। अगर डीजल की बात करें, पिछले साल 1 सितंबर को प्राइस अनाउंस की गई थी 244 रुपए, जबकि इस वक्त के पेट्रोल पंप्स पर 312 रुपए फी लीटर के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। तो ये जो 60 रुपए का इतना बड़ा फर्क आप देख रहे हैं, ये डॉलर की वजह से है। और साथ साथ 880 अरब रुपए के वो टैक्सेस जो कि पीडीएम हुकूमत अनाउंस करके गई। अब आईएमएफ कभी ये नहीं कहता कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगाएं, बिजली पर टैक्स लगाएं। वो कहता है कि आपके खर्चात इतने हैं, आपने इतनी आमदन कमानी है, तो इस आमदन के लिए आपको इतने टैक्सेस लगाने होंगे। तो हमारे हुक्मरान क्या करते हैं कि बजाय ये अमीरों से टैक्स लेकर वो खाता पूरा करें, ये सब पर टैक्स लगा देते हैं। पीडीएम हुकूमत ने भी ऐसा किया। हालांकि इस मुल्क के अंदर नादरा ने 4,30,00,000 ऐसे अफराद को नॉमिनेट किया हुआ है, ढूंढा हुआ है, जो कि माहाना 1 से 2 लाख रुपए आमदन कमाते हैं और उनकी आमदन के ऊपर इनकम टैक्स लगता है। बड़े बड़े जागीरदार हैं, जिम्मेदार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दुकानदार हैं, आड़ती हैं, जो कि टैक्स नेट में नहीं है, इनकम टैक्स नहीं देते, और उनसे सालाना 1,500 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है। उनसे टैक्स नहीं लिया रहा, हर बंदे के ऊपर टैक्स लगाया है, और इसी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त पहिया जाम या शटर डाउन हड़ताल कामयाबी से जारी हो सारे हैं। अगर आपको बताएं कि इस वक्त हुकूमत को पेट्रोल का 1 लीटर कितने का पड़ता है और वो बेच कितने का रही है, तो उसकी बाइफर्केशन कुछ यूं है कि रिफाइनरी के अंदर रिफाइन होने के बाद खाम हालत से 1 लीटर पेट्रोल जो है 228 रुपए का पड़ रहा है। फिर उसके ऊपर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 60 रुपए है, यानी 60 रुपए का टैक्स हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर मुझसे आपसे लेती है। फिर IFM, जो कि इनलैंड फ्रेट एक्विजिशन मार्जिन होता है, यानी कि जो तरसीद होती है पेट्रोल की, उसकी कॉस्ट क्या है, 3 रुपए 77 पैसे वो हमसे लिए जाते हैं। फिर जो कंपनियां ये पेट्रोल देती हैं, मसलन शेल होगी, पार्को होगी, PSO, उनका मार्जिन 6 रुपए फी लीटर है। फिर डीलर मार्जिन 7 रुपए है। अगर इस हिसाब से हुकूमत को 305 रुपए फी लीटर पेट्रोल पड़ता है, इसके अंदर हुकूमत का टैक्स है 60 रुपए फी लीटर। इसमें कई मद्दों में हुकूमत हमें रिलीफ दे सकती थी। एक तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के अंदर कमी की जा सकती थी और टैक्स अमीरों पे लगाकर गरीबों को रिलीफ दिया जा सकता था, और दूसरा डीलर्स को 7 रुपए फी लीटर मुनाफा दिया जा रहा है पेट्रोल पंप वालों को। यानी किसी ने अगर 10,000 लीटर बेचा है पेट्रोल या डीजल, तो हर लीटर पर उसको 7 रुपए मिलेंगे, तो 70,000 रुपए की दिहाड़ी उसकी हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें 30 दिनों से, यानी 21 लाख रुपया महीना उसको यहां से आमदन हो गई है। हालांकि दुनिया भर में यह होता है कि पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो आमदन के जराए होते हैं वो पेट्रोलियम की फरोख्त से कम होते हैं, बल्कि वहां पर जो एक शॉप होती है, ग्रॉसरी शॉप, करियाने की छोटी सी खूबसूरत सी दुकान बनी होती है, उससे पेट्रोल पंप में खर्चात निकालता है। फिर वहां पर जो मोबाइल ऑयल वगैरह, गियर ऑयल बिकता है,
वहां से मुनाफा निकाला जाता है। फिर वहां पर पंचर की दुकान होती है, वहां से पैसे निकाले जाते हैं। अगर वहां पर कोई छोटा मोटा होटल हो या कोई और दुकान खुली हो तो वहां से इनकम जनरेशन की जाती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जब भी पेट्रोल डीजल की प्राइस कैलकुलेट की जाती है तो इस चीज को भी देखा नहीं जाता कि ये पेट्रोल पंप मालिकान पेट्रोलियम प्रोडक्ट से इतना मुनाफा कमा रहे हैं, फिर मोबाइल वगैरह बेचकर अलहदा मुनाफा कमाते हैं। इसके साथ साथ ये पंचरों वालों से, होटल वालों से या दुकानदारों से भी पैसा कमाते हैं। फिर रात को बहुत सारे पेट्रोल पंप तो पार्किंग स्टैंड बन जाते हैं, वो इनका एक अलहदा से मुनाफे का जरिया होता है। ये बात तो होगी पेट्रोल की। अगर बात करें डीजल की, तो डीजल रिफाइनरी के अंदर रिफाइन होने के बाद हुकूमत को पड़ता है 250 रुपए फी लीटर। उस पर हुकूमत टैक्स लेती है 50 रुपए लीटर। फिर IFEM 1 रुपए फी लीटर। पेट्रोल की मद में 3 रुपए 70 पैसे है और डीजल की मद में 1 रुपए है। मैं भी समझने से कासिर हूं कि दोनों की तरसील पर लागत तो एक इतनी होनी चाहिए, यहां पर 2 नंबरी क्यों है। फिर जो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इनका मुनाफा डीजल में ज्यादा है, 6 रुपए 24 पैसे इनको हर लीटर पर मुनाफा दिया जाता है और पेट्रोल पंप वालों को फिर 7 रुपए दिया जाता है। इमरान खान दौर में ये 4.5 था, कुछ बढ़ाकर 5, 5.5 किया गया। फिर PDM हुकूमत में इसको वहां से बढ़ाकर 7 रुपए कर दिया गया है। तो ये तमाम अखराजात मिला लें, इसके सबब डीजल की प्राइस 311 रुपए फी लीटर हो चुकी है। और यही वजह है कि इतनी महंगी ट्रांसपोर्ट के सबब मुल्क में हर चीज महंगी हो चुकी है। महंगाई का एक नया तूफान आ चुका है और हुकूमत के पास खूब सारे पैसे आ रहे हैं। जुलाई के महीने में हुकूमत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से 75 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट किया है। यही चीज आगे चलेगी तो इस साल के अंदर कोई 880 अरब रुपया टैक्स सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट से इकट्ठा होगा। काश हमारे हुक्मरान हौसला पकड़े और बड़े बड़े जागीरदारों से, जिम्मेदारों से, ठेकेदारों से, ऐसे लोगों से जो लोग इनकम टैक्स नहीं देते 1500 अरब रुपया टैक्स कलेक्ट करें। यकीन कीजिए 880 अरब की बजाय अगर 300-400 अरब रुपया पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आए और बाकी अवाम को रिलीफ दे दिया जाए, 30 रुपए का रिलीफ पेट्रोल में, 30 रुपए का डीजल में, इस मुल्क में महंगाई बहुत हद तक कम हो सकती है और बिजली की बढ़ी हुई कीमत की जो एक अवाम को बहुत बड़ी मार पड़ रही है, उससे भी कुछ रिलीफ दिया जा सकता है। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि हमारे हुक्मरानों को हिदायत दें ताकि वो अवाम को कुछ रिलीफ दे। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान को दुखी दिल के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।